नमस्कार छात्रों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। मैं हूं गंगाधर हंडे और आज हम इस वीडियो के माध्यम से 10वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए हिंदी उपोजित लेखन जो कि प्रश्न पांचवा उसमें कहानी लेखन के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम दो उदाहरणों के साथ देखने वाले हैं। तो प्रश्न पांचवा आ के अंतर्गत कहानी लेखन आता है। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 70 या 80 शब्दों में कहानी लिखकर उचित शीर्षक दीजिए तथा उस कहानी से हमें जो सीख मिलती है वह सीख हमें लिखनी है। ये 5 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाता है। तो ये जो 5 अंक है उसमें उचित शीर्षक के लिए 1 अंक और सीख के लिए 1 अंक और कहानी का जो विस्तार है उसके लिए 3 अंक, ऐसी कुल मिलाकर 5 अंक होते हैं। तो हम देखते हैं परीक्षा में इस प्रकार हमें प्रश्न पूछा जाता है। राम नामक लड़का, खेलना कूदना, पढ़ाई में ध्यान न देना, परीक्षा में अनुत्तीर्ण, माता पिता से फटकार, घर छोड़कर जाना, प्यास लगना, कुएं के पास जाना, रस्सी के निशान देखना, घर वापस आना, पढ़ाई में मन लगाना, माता पिताजी को खुशी, परीक्षा में प्रथम, सीख। इस प्रकार इन मुद्दों के आधार पर हमें कहानी तैयार करनी है। तो परीक्षा में हमें इस प्रकार हम कहानी तैयार कर सकते हैं। कहानी के लिए उचित शीर्षक जो है वह है रस्सी के निशान या मेहनत का फल। कौन सा भी एक शीर्षक या दो शीर्षक आप दे सकते हैं। तो शीर्षक देते वक्त 2 या 3 शब्दों का ही शीर्षक होना चाहिए। अब कहानी की शुरुआत जो है, कहानी ज्यादा से ज्यादा कहानी हमें भूतकाल में लिखनी है। तो इस प्रकार राम नाम का एक लड़का था। उसकी बहन गीता सुशील और पढ़ाई में होशियार थी, परंतु राम को खेल-कूद और शरारतों के सिवा कुछ भी सूझता नहीं था। पढ़ाई में तो उसका मन ही नहीं लगता था। वह पढ़ता तो भी उसे कुछ याद नहीं रहता था। पढ़ाई न करने के कारण वह परीक्षा में बुरी तरह से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा फल उसके माता-पिता देखकर बहुत नाराज हो गए और राम को उन्होंने कड़ी डांट फटकार लगाई। उससे दुखी होकर राम ने घर छोड़कर कहीं दूर जाने का निश्चय किया। राम रास्ते में चलते जा रहा था। रास्ते में उसे एक कुआं दिखा। कुछ औरतें कुएं पर पानी भर रही थी। राम को प्यास लगी थी, इसलिए वह कुएं के पास जाकर उसने पानी के पीने के लिए पानी मांगा। इसके साथ साथ अचानक पानी पीते पीते उसका ध्यान कुएं की जगत की दीवार पर चला गया। उस दीवार पर निशान बने हुए थे। तो तभी राम ने एक महिला से पूछा, चाची, ये निशान किसके हैं? उस महिला ने बताया, बेटा, ये निशान रस्सी के घिसने से बने हैं। रस्सी के बार बार घिसने से ये निशान बनते हैं। उस महिला की ये बात से राम के दिमाग में बिजली सी रौंद गई। उसने सोचा कि जब रस्सी से बार बार घिसने से पत्थर पर निशान बन जाते हैं तो बार बार पढ़ाई करने से मुझे पाठ याद हो सकता है। ऐसा सोचकर राम घर वापस आ गया और पढ़ाई करने लगा। राम में आया यह परिवर्तन देखकर उसके माता पिताजी का खुशी का ठिकाना न रहा। राम वार्षिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गया। तो ये जो कहानी है, कहानी हमें इस प्रकार 2 या 3 परिच्छेद में लिखनी चाहिए। तो इस कहानी से हमें जो सीख मिली है, सीख के लिए 1 अंक, मेहनत और लगन से जटिल काम में भी सफलता मिलती है। तो इस प्रकार सीख 1 या 2 वाक्यों में लिखनी है। अब देखेंगे दूसरी कहानी। 2 पड़ोसी स्त्रियां, एक निसंतान। एक संतान युक्त निसंतान वाली का ईर्ष्या करना, बच्चे की मां का बाहर जाना, बच्चों को चुराना, बच्चे के लिए झगड़ा, न्यायालय में दोनों द्वारा उसे अपना पुत्र बनाना, न्यायाधीश का
बच्चे को दो टुकड़ों में बांटने को कहना, निसंतान स्त्री वाली चुप्पी, सच्ची मां द्वारा बच्चे के टुकड़े न करने और निसंतान स्त्री को सौंपने की प्रार्थना, न्यायाधीश का फैसला और सीख। तो इस प्रकार आपको कहानी आई तो यह इस प्रकार लिखनी है। मां की ममता अथवा चतुर न्यायाधीश, दो में से एक शीर्षक आप दे सकते हैं या दो शीर्षक भी आप दे सकते हैं। तो कहानी इस प्रकार शुरू करनी चाहिए। नदी किनारे एक रामपुर नामक गांव था। उस गांव में कमला और विमला दो स्त्रियां पड़ोस में रहती थी। कमला को संतान थी और विमला को बच्चा नहीं था। कमला के बच्चे से पहले दोनों बड़ी घुल मिलकर रहती थी। दोनों का अच्छा जमता था। जब कमला को संतान हुई तो विमला को ईर्ष्या होने लगी। वह उस बच्चे को देखकर मन के मन में जलने लगी। एक दिन कमला किसी काम से बाहर गई। बच्चों को अकेले घर में देखकर विमला का मन पिघल गया। उसने बच्चों को चुरा लिया। जब कमला घर लौटी तो बच्चा घर में नहीं था। यह देखकर वह घबरा गई। कमला ने बच्चों को बहुत खोजा लेकिन उसे बच्चा नहीं मिला। बच्चा न मिलने के कारण वह शोर मचाने लगी। सारे गांव वाले कमला के घर की तरफ चले गए। कमला ने कहा, मेरा बच्चा घर में नहीं है, मेरा बच्चा गुम हो गया है। तभी विमला के घर से बच्चे की रोने की आवाज आने लगी। विमला के घर में जाकर देखा तो विमला बच्चों को गोद में लेकर बड़ी बैठी हुई थी। कमला के द्वारा बच्चों को मांगने पर बच्चा देने के लिए विमला ने इनकार कर दिया। यह कहने लगी कि यह बच्चा मेरा है। बात अंत में अदालत तक पहुंच गई। दोनों स्त्रियां बच्चों को अपना पुत्र कहने लगी। न्यायाधीश ने दोनों की कहानी सुनकर बच्चों को दो टुकड़े कर बांटने का सलाह दिया। विमला ने फैसले की बात सुनकर भी चुप रही, लेकिन कमला का मां का दिल चुप न बैठा। कमला बच्चे के टुकड़े न करने और विमला को बच्चा सौंपने की प्रार्थना करती है। न्यायाधीश का फैसला हुआ। वह समझ गया कि असली मां कमला ही है। उसने कमला को बच्चा सौंप दिया। इस प्रकार हमें कहानी लिखनी है और इस कहानी से हमें जो सीख मिली है, उस कहानी से हमें यह सीख मिली है कि आखिर सत्य की ही जीत होती है। तो बच्चों, इस प्रकार 5 अंक के लिए जो कहानी लेखन आता है, तो इस प्रकार हमें कहानी लेखन करना है। ऐसे अलग अलग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।